गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मुझे उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज मैं आप सभी को रीजनिंग के 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को समझाऊंगा और बेहतर होगा कि आप हमसे पहले ही हर एक क्वेश्चन को बनाइएगा और जब ना बने तब मेरे सॉल्यूशन को देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन बच्चों आप सभी के स्क्रीन पर वेन डायग्राम का क्वेश्चन दिखाई पड़ रहा है। इसे आप सभी बनाने की भरपूर कोशिश करिए एंड ट्राई योर बेस्ट। बच्चों यहाँ पे आपको कह रहा है जानवर, सब्जी और आलू, इस तीनों में आपको एक संबंध दिखाना है, राइट। तो बच्चों आप ये सोचो कि ऐसा नहीं लग रहा है कि आलू जो है वो सब्जी के अंदर में जाना चाहिए, क्योंकि आलू तो एक प्रकार का सब्जी है और सब्जी में कई तरह की सब्जियां आ सकती है। तो आलू जो है वो किसके अंदर में जाएगा? सब्जी के अंदर में जाना चाहिए। तो निश्चित रूप से सपोज करो ये हमारा यदि सब्जी का एरिया है तो इसी एरिया में कहीं पे छोटा सा आलू का भी एरिया होगा, राइट। तो एक फिगर दूसरे के अंदर में कंप्लीट जाना चाहिए। तो पहला ये फिगर तो हमें दिखना ही दिखना है, ठीक है। अब रहा जानवर, तो क्या जानवर का रिलेशन सब्जी और आलू से कोई रिलेशन है क्या? बिल्कुल नहीं, कोई लेना देना नहीं है, बिल्कुल उस फिगर से एकदम अलग हटके होगा। कुछ भी संबंध होता तो इस सर्कल को कहीं ना कहीं टच करता, लेकिन जानवर, सब्जी, आलू में कोई जानवर का संबंध ना तो सब्जी से है ना तो आलू से है, तो कंप्लीट वो अलग होगा। तो आपको कौन सा फिगर दिखाई दे रहा है बेहतर? दैट इज ए नंबर। ये देखिए सर्कल इससे बिल्कुल अलग है, ठीक है। तो सबसे अच्छा रिप्रेजेंटेशन जो है वो है बच्चों ऑप्शन ए, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है। निम्नलिखित प्रश्न में एक शब्द दिया गया है, उसके बाद 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से एक दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता है, और वह शब्द क्या कीजिए। जो शब्द नहीं बनाया जा सकता है उसे चुनना है आपको। तो गौर करो बच्चों, पहला ऑप्शन को देखो तो MONITOR, एम नजर आया? हाँ। O नजर आया? बिल्कुल। N नजर आ रहा है तो N भी नजर आया। I नजर आ रहा है? I भी नजर आ रहा है। T नजर आ रहा है? T देखो तो कहाँ है? T भी नजर आ गया। क्या O 2 बार है? हाँ, O यहाँ है तो O यहाँ, O 2 बार चाहिए? बिल्कुल है। और R है? R है, बिल्कुल है। तो आप देखो इस वर्ड के बारे में सोचिए, तो इस वर्ड में जितने भी लेटर हैं वो सारे के सारे लेटर इसमें दिखाई पड़ रहे हैं, यानी यह वर्ड हम यहाँ से बना सकते हैं, राइट। तो जो नहीं बन सकता है वो पूछ रहा था, इसका मतलब ये तो बन सकता है, ये ऑप्शन नहीं हो। अगला देखो MEDICINE। बच्चों गौर करो आई पे, आई यहाँ कितना बार है? 2 बार है। क्या इसमें आई 2 बार है? आई देखो मात्र एक ही बार है, और जब 2 बार नहीं है तो आप जबरदस्ती आई तो नहीं ला सकते हैं कहीं से। आपको इसमें जितने लेटर हैं उन्हीं लेटर का यूज करना है, राइट। तो आई की संख्या कितना बार है? उसमें 1 बार है, और यहाँ आई की संख्या 2 बार दिख रहा है। इसका मतलब सेकंड वर्ड जो है हम फॉर्म नहीं कर सकते हैं, यानी इसे हम नहीं बना सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा आपका बी फॉर बिहार, राइट। अगला देखो, फिर यही वेन डायग्राम से ही संबंधित है लगभग। दिए गए चित्र में यदि त्रिभुज डॉक्टर है, ये त्रिभुज क्या है बच्चों? डी फॉर डॉक्टर। वर्ग वकील को दर्शाता है, वर्ग जो है ये किसको दर्शा रहा है? वर्ग दर्शा रहा है एडवोकेट, वकील को, ठीक है। और वृत्त जो है वो साक्षर, वृत्त साक्षर यानी एजुकेटेड को, ठीक है। ये साक्षर को, एजुकेटेड को दर्शा रहा है। अब कहता है उन डॉक्टरों और वकीलों की संख्या क्या है जो साक्षर है। तो साक्षर के अंतर्गत में आने वाला डॉक्टर और वकील की संख्या पूछ रहा है। तो बच्चों इस साक्षर के अंतर्गत आने का मतलब है कि सर्कल के अंतर्गत में आना चाहिए। तो सर्कल के अंतर्गत तो हमें सिर्फ 5 ही तो नजर आ रहा है, तो आंसर क्या होना चाहिए? 5, है ना। चलिए अगला देखो क्या कर रहा है। 4 विकल्पों में से दी गई आकृति की सही दर्पण छवि बताना है। दर्पण में कैसा दिखेगा आकृति, वो छवि के 4 ऑप्शन दिए हैं। बच्चों सबसे पहले जान लो कि दर्पण जो है वो दर्पण इस तरह से रखा गया है, ठीक है। तो दर्पण में जब कभी भी कोई भी फिगर होता है तो ये वर्टिकली क्या होता है? उलट जाता है, राइट। यानी ये जो इधर दिख रहा है वो कंप्लीट क्या होगा? इस साइड होगा। तो इस साइड ये भी है, लेकिन देखो ये वाला इसका फेस देखो कैसा है, इस तरह का है ना। तो ऐसा वाला ही तो होना चाहिए, तो ऐसा वाला इसमें है, ये तो गलत हो गया। ये भी गलत हो गया क्योंकि यहाँ फिगर चेंज हो गया। बचा हमारा एक और 4। सिर्फ इसके बारे में आपने डिसीजन लिया तो ये कंप्लीट ऐसे वर्टिकली होगा तो इधर दिखेगा, है ना। तो इधर दिखेगा तो ऑप्शन ए में भी दिखाई पड़ रहा है और ऑप्शन 4 में भी दिखाई पड़ रहा है। अब ये नीचे वाला तो एज इट इज रहेगा,
क्योंकि इसको वर्टिकली ऐसे करेंगे तो ये तो सेम ही रह जाएगा ना। तो नीचे वाला एज इट इज यहाँ भी दिखाई दे रहा है, एज इट इज यहाँ भी दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। अब वर्टिकली जब फिगर जाता है तो ये फिगर कंप्लीट कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। उलटता है ना से फिगर, तो ये फिगर कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ ये भी है, यहाँ, ठीक है, दोनों जगह यहाँ पे। लेकिन क्या फिगर में कुछ समानता है? अच्छा, ये देखो, ये लग रहा है ऐसे, जो ये छोटा सा बल्ब दिखाई पड़ रहा है, ये बल्ब इसमें उल्टा दिख रहा है, उल्टा दिख रहा है। उलटना तो नहीं चाहिए ना, ये कन्फर्म सेम रहेगा। क्योंकि जब भी फिगर उल्टेगा बच्चों तो कैसे उलटता है, वर्टिकली, लंबवत उलटता है, ठीक है। तो ये फिगर ऐसे, ये वाला फिगर जो है ऐसा कब दिखाई पड़ता है, जब मिरर यहाँ रहता है, जब मिरर यहाँ रहता है तब ऐसे उलटता है ना। मिरर आपका यहाँ है, ये फिगर ऐसे उल्टेगा, ऐसे उलटिएगा तो ये वाला जो मतलब सिंबल है बच्चों वो वैसे ही रहेगा। तो कन्फर्म है कि इसका आंसर कौन सा होना चाहिए, एक नंबर किस में है, बी में। तो आपको ऑप्शन लगाना है बी फॉर बिहार, राइट। चलिए अगला क्या है, DBMS का संबंध यहाँ पे जिस तरीके से, वही संबंध आप यहाँ पे ढूंढ के बताइए। तो DBMS में क्या किया है बच्चों, लगता है ना जस्ट रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया, DBMS है ना। यहाँ से सीधा रिवर्स मारा, लास्ट को पहले कर दिया, फिर इस तरह से उल्टा दिया। तो जावा को जब इसको उल्टाएंगे, ए वाला पहले आ जाएगा, ए के बाद बी, बी के बाद ए और ए के बाद जे। ए भी ए जे कहाँ है बच्चों, ए भी ए जे, ऑप्शन ए भी ए जे, सही है ना। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला देखो बच्चों, निम्नांकित आकृति में कितने वर्ग हैं। बच्चों जब कभी भी इस तरह का सिमेट्री वाला फिगर, सिमेट्री फिगर का मतलब होता है यदि एक ऐसी आकृति हो जिसमें रो की संख्या, रो मतलब पंक्ति, रो की संख्या और कॉलम की संख्या, रो की संख्या और कॉलम की संख्या दोनों आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो आप काउंट करो तो कितना है, 1 2 3, और यहाँ पे ये हमारे 3 रो हैं, 1 रो 2 रो और ये रहा तीसरा रो। कॉलम भी गिनिए तो 1 कॉलम 2 कॉलम और ये रहा तीसरा कॉलम, दोनों की संख्या सेम। तो इस केस में कुछ नहीं करना बच्चों, आप रो की संख्या इस तरीके से काउंट करके लिख लो 1 2 3 और सभी का स्क्वायर करें। 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, 2 का स्क्वायर कितना होगा दैट इज 4, और 3 का स्क्वायर कितना होगा दैट इज 9, और सभी को लास्ट में जोड़ दीजिए, 9 4 13 1 14, आंसर हो जाएगा इन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक व्यक्ति घर से शुरू करता है और 10 किलोमीटर पश्चिम जाता है। मान लीजिए ये उसका घर है, ये मान लिया जो उसका क्या है, घर है, और घर से शुरू करता है और 10 किलोमीटर पश्चिम चलता है। यहाँ से पश्चिम चलिए कितना बच्चों, 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर पश्चिम मान के चलिए हमने चला यहाँ, ठीक है। फिर क्या कहता है, फिर दाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर चलता है। यहाँ से दाएं मुड़ेंगे बच्चों तो ऊपर चलेंगे, ऊपर चलने का मतलब कितना चलना है हमें, 7 किलोमीटर चले, फिर 7 किलोमीटर चले। फिर दाएं मुड़ता है और 14 किलोमीटर चलता है। दाएं मुड़ेगा और 14 चलेंगे तो यहाँ से तो आगे चले जाएंगे हम लोग, तो 14 किलोमीटर यहाँ से चलेंगे तो सपोज करिए आप ये 14 चल गए, राइट, 14 चल के आप यहाँ पहुँच गए। फिर क्या हुआ, फिर बाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है। यहाँ से बाएं मुड़ के फिर 4 चलना है, तो चलिए फिर यहाँ से 4 चल लिए हम लोग, और अंत में बाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है। यहाँ से फिर बाएं मुड़ना और 4 चलना है, तो वाह कहाँ पहुँचेंगे भाई। तो ये बच्चों यहाँ तक 10 है ना, हाँ, तो यहाँ से 4 चलेंगे तो कंप्लीट इसी बिंदु के आसपास पहुँचेंगे हम लोग। ये लॉजिकली सबसे ज़्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। जब आप इधर से 4 चलोगे, है ना, यहाँ से बाएं मुड़ना है लास्ट में, जब बाएं आप 4 मुड़ोगे बच्चों तो ये दूरी यदि 4 है और यहाँ से यहाँ देखो कितना है 14 है और ये 10 है, तो इतना 4 ही तो बचेगा रेस्ट, है ना। इस पॉइंट से यदि आप यहाँ मिलाएंगे तो ये रेस्ट कितना बचेगा 4। तो 4 जैसे ही मुड़े तो आप इसी पॉइंट के सामने पहुँचेंगे ना, तो कन्फर्म ये लाइन देखो एकदम स्ट्रेट लाइन मिल गया। क्या पूछा है लास्ट में, वह व्यक्ति अपने घर से कितनी दूरी पर, शुरुआत यहाँ से किया था और फाइनली यहाँ पहुँचा, इस दोनों के बीच की दूरी बताना है कितना है। ये दूरी इस दूरी के बराबर होगा, ये दूरी कितना हमारा 7, ये दूरी यदि 7 है बच्चों तो ये दूरी भी कितना होगा 7 ही होगा ना, ये 7 हो गया। और ये दूरी पता करो तो ये दूरी और ये दूरी दोनों आपस में बराबर होना चाहिए। यदि ये 4 है तो ये भी 4 ही होगा, 7 4 11, यानी टोटल दूरी कितना है 11 किलोमीटर, राइट। चलिए अगला देखो क्या करें, अक्षरों का कौन सा समूह दी गई अक्षर श्रृंखला में रिक्त स्थान पर क्रमिक रूप से रखे जाने पर इसे पूरा करेगा। बच्चों देखो यहाँ क्या है CB, है ना, CB कहीं नजर आया, यहाँ देखो CB नजर आया, तो CB से पहले क्या दिख रहा है, यहाँ पे A है ना। थोड़ा सा क्लू आप पकड़ो वहाँ पे, क्योंकि CB एक ही जगह दिखाई पड़ रहा है ना,
तो इस सी बी के पहले क्या है, ए है, तो यहाँ ए रख के देखिए कि क्या सीरीज पकड़ पा रहे हैं या नहीं पकड़ेंगे तो फिर कुछ और सोचा जाएगा, दैट्स ऑल। अब ए रख रहे हैं तो ए के लिए हमारे पास ऑप्शन बी भी है और ऑप्शन डी भी, ठीक है। तो अब ए रखे तो क्या हो रहा है, ए सी बी और अगला लेटर दोनों में डी है तो कंफर्म है कि यहाँ डी ही होगा, ठीक है। तो ए सी बी डी, फिर क्या हुआ देखो, सी ए, अब अगला डी है यानी कंफर्म यहाँ क्या हो जाएगा, डी होगा। यहां से बच्चों आप गौर करो, एक सीरीज मिलता हुआ दिख रहा है, क्या मिलता हुआ दिख रहा है देखो, ए सी बी डी और फिर क्या हुआ, सी ए डी बी, है ना। ये देखो ए सी बी डी और यहां पे क्या किया, फिर ए सी को सी ए लिखा और फिर बी डी को उलट के डी बी लिखा। क्या यही सीरीज रिपीट हो रहा है आगे, गौर करो, ए सी बी डी फिर से मिलना शुरू हो रहा है क्या, ए सी बी डी फिर सी ए डी बी, ए सी बी डी मिल तो गया, है ना। तो बच्चों कौन सा ऑप्शन वेरीफाई हो रहा है, ए डी 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 डी, 4 बार डी, तो कंफर्म आंसर डी जाएगा, यानी ये भी क्या हो गया, गलत हो गया, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए बच्चों, दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुने जो श्रृंखला को पूरा करेगा। 12 से 23 होने का मतलब कितना बढ़ा, 11। 23 से 34 होने का मतलब कितना बढ़ा, 11। और यहाँ से कितना बढ़ा, सभी में 11 बढ़ रहा है तो आप फाइनली 11 जोड़ दीजिए। 56 में 11 जोड़ेंगे बच्चों कितना हो जाएगा, 67, यानी आंसर होना चाहिए बी फॉर 11, 11 11 11 बढ़ता जा रहा था। अब यहाँ पे देखो, पिघल के तरल बना, इस दोनों में जो संबंध है वही संबंध आपको इस दोनों में बताना। तो पिघलने के बाद क्या हुआ, तरल बनता है, कोई भी चीज़ पिघलेगा तो वो तरल लिक्विड फॉर्म आएगा और जब जमेगा तो ठोस बन जाएगा। बर्फ नहीं मारिएगा कंफ्यूजन में, क्योंकि बर्फ एक पार्टिकुलर केस हुआ, है ना। बर्फ एक, वो भी पानी से जम के बर्फ होता है, ठीक है, लेकिन बर्फ एक पार्टिकुलर केस हुआ। बहुत सारा चीज़ जमता है, बहुत सारी चीज़ को आप जमा सकते हैं, है ना। पहले वो तरल फॉर्म है, फिर उसको जमाएंगे तो क्या, दुनिया में जितने भी तरल पदार्थ हैं जमाने से बर्फ ही बनता है। तो जनरल रूप में आप क्या कह सकते हैं, ठोस बनेगा। क्या बनेगा, ठोस बनेगा। अब इस क्वेश्चन को देखो, अपनी बुद्धि को हमेशा साथ रखिए तो ये क्वेश्चन बनेगा। क्या कह रहा है, ये पूरा इतना भाषण पढ़ने की जरूरत नहीं है, सीधा कथन पे आते हैं। कथन कहता है, कथन कह रहा है, यदि तुम मुझे परेशान करोगे तो मैं तुम्हें थप्पड़ मारूंगी। सही है। एक माँ अपने बच्चों को चेतावनी दे रही, एक माँ अपने बच्चों को चेतावनी दिया कि यदि तुम मुझे परेशान करोगे तो मैं तुम्हें थप्पड़ मारूंगा। सिंपल सी बात, एक माँ ने बोला। अब ये क्यों बोला, किस संदर्भ में बोला, अब जरा आइए, धारणाएं, आखिर इसके पीछे क्या धारणाएं होगी जो ये वर्ड यूज करी है उसकी माँ ने। तो धारणाएं कहता है कि चेतावनी से बच्चा उसे परेशान करना बंद कर सकता है। भाई सिंपल सी बात है, आप चेतावनी क्यों देते हैं, इसलिए देते हैं कि ये देने के बाद हो सकता है वो ये काम ना करे, राइट, इसलिए चेतावनी दे रहा है। तो मुझे लग रहा है ये धारणाएं तो बिल्कुल उसके मन में पहले से ही धारणा होगी ना कि ये काम यदि डांट दें तो कहीं ना कहीं बच्चा परेशान करना बंद करेगा। तो ये धारणाएं हैं, ये कथन के पीछे ये धारणाएं हैं। यदि ये धारणाएं नहीं होती तो शायद माँ उसको चेतावनी भी नहीं। अब कोई बच्चा, हमको पहले से ही पता है कि कितनों डांट ले ये नहीं सुधरेगा, तो क्या हम उसको डांटेंगे, नहीं। तो कहीं ना कहीं उसके मन में ये धारणाएं बैठी होगी, हम यदि चेतावनी देंगे तो बच्चा जो है वो परेशान नहीं करेगा। अगला कहता है, सभी बच्चे मूलतः शरारती होते हैं। दैट्स नॉट गुड। इस कथन से ये धारणाएं का तो कोई रिलेशन ही नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है। सभी बच्चे कैसे शरारती हो सकते। माँ ने यदि ये शब्द यूज किया है तो क्या इसके पीछे का, उसके अंदर में ये वाला कॉन्सेप्ट होगा क्या, दुनिया के सभी बच्चों उसने शरारती बोलना शुरू कर दिया। ऐसा नहीं बोलता है भाई। कभी माँ बोलती है कि सिर्फ लगता है मेरा ही बच्चा इतना परेशान करता है ना। तो ये वाला धारणा उसके पीछे नहीं होगा बच्चों। कंफर्म धारणाएं कौन सी इसमें निहित होनी चाहिए, ए नंबर। तो आंसर जो है आपका यानी फर्स्ट सही है। तो केवल धारणा 1 अंतर्निहित है, आंसर बिहार होना चाहिए। राइट बच्चों, चलिए दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुने जो श्रृंखला को पूरा करेगा। बच्चों इसमें एक त्रुटि है, वो त्रुटि मैं सुधार देता हूँ, जो शायद आप लोग बनाते इसमें बहुत परेशान भी होंगे। यहाँ 92 नहीं है, क्या है बच्चों, 90। तो 90 है, तो अब देखो आगे क्या होना चाहिए। 20 से 20 बढ़ा, 20 से 20 हुआ, दैट इज बढ़ा कितना, 0। फिर 20 से 24 हुआ, बढ़ा कितना, 4। फिर 24 से 42 हुआ, बढ़ा कितना, 18। और फिर 42 से 90 हुआ, बढ़ा कितना बच्चों, तो 48 ना, राइट।
48। अब ये किस तरीके से बढ़ा, इसमें जरा रिलेशन पकड़ो तो। 0 बढ़ा, फिर 4 बढ़ा, फिर 18 बढ़ा, फिर 48 बढ़ा। क्या है, ऐसा लगा 18 9 दूनी 18 होता है, तो 9 को आप 3 का स्क्वायर गुणा 2 कर सकते हैं। 48 4 का स्क्वायर गुणा 3। देखो यहाँ से कुछ रिलेशन मिलता हुआ दिख रहा है। 3 फिर आगे 4, तो 4 फिर 3 का स्क्वायर फिर 2 का स्क्वायर, नहीं फिर क्या होना चाहिए, 1 घटेंगे 2 का स्क्वायर। और यहाँ देखिए पहले यहाँ 3 गुणा, यहाँ 2 गुणा, तो यहाँ क्या होना चाहिए 1 गुणा। तो पैटर्न पे बैठता हुआ तो दिख रहा है। 2 का स्क्वायर गुणा 1, 3 का स्क्वायर गुणा 2, 4 का स्क्वायर गुणा 3। तो यहाँ क्या होगा बच्चों, 3 2, अब क्या आएगा 1, 1 का स्क्वायर, और 1 1 घटते जा रहा है, 3 2 1, तो अब क्या होगा घट के 0 हो जाएगा। तो देखिए तो क्या इसी पैटर्न पर ये बढ़ता जा रहा है कि नहीं। तो आगे जो बढ़ेगा आप ही बताओ क्या होगा, आगे बढ़ेगा बच्चों 5 का स्क्वायर गुणा 3 से 1 आगे बढ़ेंगे, हो जाएगा 4। तो 25 चौके 100, तो 90 में 100 जोड़ेंगे, आंसर क्या आ जाएगा 190। नहीं यही ना, अगला यही तो बढ़ेगा, यानी अगला जो बढ़ेगा वो कितना बढ़ेगा बच्चों 100। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखो। यदि शब्द लिंग्विस्टिक के पहले, तीसरे और छठे अक्षरों को किसको किसको, पहला L, तीसरा यानी N, और छठा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, दैट इज I। ठीक है, छठे अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला के अनुसार उनके ठीक पहले वाले अक्षरों में बदल दिया जाए। इस सभी को कैसे बदलना है, ठीक पहले वाले अक्षर यानी पहला लेटर, यानी जस्ट उसका पहला जो होता है उस तरीके से उसको बदल दिया जाए। और चौथे और सातवें अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला के अनुसार उनके ठीक बाद वाले अक्षरों में बदल दिया जाए। तो नवगठित शब्द के तीसरे और पांचवें अक्षर के बीच कितने अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला के अनुसार। अच्छा, तीसरा और पांचवा, तो तीसरा कौन, दैट इज N, तीसरा N, और पांचवा चलेंगे चौथा पांचवा, पांचवा दैट इज U, पांचवा दैट इज बच्चों U। ठीक है, क्या इस दोनों में परिवर्तन हुआ है, पहले इस बात का ध्यान रखा जाए, है ना, इस दोनों में परिवर्तन हुआ है। सबसे पहली बात तो पहला ही लाइन में N में परिवर्तन कर दिया, तीसरा को परिवर्तन किया। देखो कैसे, पहला, तीसरा और छठे अक्षरों को कैसे बदला, तो वर्णमाला श्रृंखला के अनुसार, अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला के अनुसार उनके ठीक पहले वाले अक्षरों से बदल देना है। यानी L को भी जस्ट उसका पहले, जैसे L के पहले K होता है, L को K से बदल देना है। N के पहले क्या होता है M, तो N को किससे बदलेंगे हम, M से। तो N को हम लोग किससे बदल देंगे, M से, जस्ट पहले वाला लेटर, राइट। क्या U में कोई बदलाव हुआ है क्या, ये भी देखा जाए। पहला लाइन में तो U नहीं आया था, दूसरा लाइन किसको किसको बदला उसने, चौथा को और सातवां को। तो चौथा और सातवां गिनो तो, पहला, दूसरा, तीसरा, ये रहा चौथा, नहीं, और पांचवा, छठा, सातवां, तो S में बदला हुआ है ना। U मतलब यहां पे हमें कौन सा लेना था, तीसरा और पांचवा, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो बच्चों पांचवा में तो कोई बदलाव ही नहीं हो रहा है, पांचवा शब्द तो इसने यूज ही नहीं किया ना। यहां पे यूज किया कौन कौन सा, देखो पहला, तीसरा, छठा, राइट, और उसके बाद यहाँ चौथा और सातवां, तो पांचवा में तो कोई बदलाव ही नहीं किया। मतलब पांचवा जो लेटर है वो एज इट इज रह जाएगा, जैसा है वैसा ही। तो पांचवा लेटर वहां हमें क्या दिख रहा है, U दिख रहा है। और आपसे पूछा है देखो क्या, कि नवगठित शब्द, यानी इस तरह से परिवर्तन करने के बाद जो नया बनेगा, उस नवगठित शब्द के तीसरे और पांचवें, तो तीसरा हमारा M हो जाएगा, क्योंकि तीसरा में बदलाव करना था, तीसरा ये, और पांचवा तो U का U ही रह जाएगा, राइट। और कहता है इसके बीच में कितने अक्षर होने चाहिए। तो बच्चों इसके बीच में अक्षर गिन लो ना, M के बाद N O P Q R S T, 7। कितने अक्षर होंगे, 7 अक्षर। क्या सही है। राहुल और रॉबिन भाई है, राहुल और रॉबिन, ठीक है, दोनों क्या है, भाई है, एक जनरेशन कट रहा है क्या, ठीक। राहुल और रॉबिन क्या है बच्चों, भाई है। प्रमोद रॉबिन के पिता है, तो प्रमोद कौन हो गया, रॉबिन का पिता, फादर, ठीक है। फादर ऊपर वाले जनरेशन में जाएगा, एक जनरेशन वाले को एक लाइन में लिखो, और उससे ऊपर वाले जनरेशन को ऊपर, नीचे वाले को नीचे, ऐसे सजाना है पहले, ठीक है। आगे देखो क्या कहता है, प्रमोद रॉबिन के पिता है। शीला प्रमोद की बहन, शीला एस फॉर शीला, ये दोनों भाई बहन, राइट। शीला कौन हो गया, इसकी बहन होगी, ठीक है, सिस्टर। प्रेमा प्रमोद की भांजी है,
प्रेमा प्रमोद की भांजी, भांजी मतलब बहन का बेटा, भांजी मतलब बहन, यानी इसका बेटा, ये शीला का भांजी बोला है, इसकी बेटी हो गई ना फिर। हाँ प्रेमा जो है प्रमोद की भांजी है, तो यहाँ नाम कौन सा आ गया, प्रेमा। ठीक है, प्रेमा इसकी बेटी होगी, फिर प्रमोद की बहन, और बहन का जो बेटा बेटी होगा वो भांजा भांजी ही होगा। ठीक है, प्रेमा तक आ गया। फिर आगे क्या कर रहा है, सुभा प्रेमा की पुत्री है, इसकी फिर बेटी हो गई और इसका नाम क्या है, सुभा। ठीक है, प्रेमा की बेटी का नाम क्या हो गया, सुभा ना। ठीक है, राहुल सुभा से किस प्रकार संबंधित है, राहुल सुभा से, देखिए राहुल की बुआ, बुआ की बेटी बहन ही कहलाती है, बुआ की बेटी बहन ही कहलाती है ना, नहीं। और बहन का जैसे ही बेटी हुआ तो क्या कहलाएगा, वही भांजी, भांजी होगा ना, तो ये उसका मामा हो जाएगा। क्या पूछा है, राहुल सुभा से किस प्रकार संबंधित है, तो राहुल का यदि ये भांजी होगा तो राहुल सुभा, मतलब राहुल सुभा के लिए क्या हो जाएगा, मामा हो जाएगा। तो ये रिलेशन किसका हो गया, राहुल सुभा से किस प्रकार संबंधित है, राहुल का संबंध बताना है, किसका संबंध बताना है, राहुल का। तो राहुल सुभा का कौन हो गया, मामा, है ना। अगला देखो क्या है, एक सटीक घड़ी सुबह के 9 बजे का समय दिखाती है। जब घड़ी उसी दिन दोपहर के 3 बजे का समय दिखाती है तो घंटे की सुई कितने डिग्री तक घूमेगी। बच्चों सिंपल सी बात है, सुबह के 9 बजे से शाम के 3 बजे में कितना घंटा चला, तो 9 से 12 होने में 3 घंटा, फिर 12 से 3 होने में 3 घंटा, तो 3 3 6 घंटा, टोटल 6 घंटा चला। अब 6 घंटे में कितना डिग्री घुमा, बच्चों याद रखना, 1 घंटे में घंटा की सुई 30 डिग्री घूमता है। 1 घंटे में घंटा की सुई 30 डिग्री, तो 6 घंटे में 6 गुना 30 दैट इज कितना, 180 डिग्री, राइट। चलो अगला, निम्नांकित आकृति का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। कितने पिछड़े लोग शिक्षित नहीं हैं। पहले पिछड़े लोग कौन है, तो पिछड़े लोग है छोटका गोला, छोटका गोला यानी ये है छोटका गोला, ये है बड़का गोला। ठीक है, तो छोटका गोला में जितना भी अंक है वो सभी क्या है, पिछड़ा लोग। छोटका में जितने भी लोग आएंगे वो क्या होगा, पिछड़ा होगा। और पिछड़े लोग जो शिक्षित नहीं है, शिक्षित का फिगर कौन सा है, ट्रायंगल, शिक्षित नहीं होना चाहिए, मतलब ट्रायंगल में नहीं आना चाहिए, क्योंकि ट्रायंगल तो शिक्षित का है। तो ट्रायंगल में नहीं आने वाला कौन कौन है, एक 17 और एक आपका 5, तो 17 5 22 होगा ना, ए नंबर आंसर होना चाहिए। कितने पिछड़े लोग शिक्षित नहीं, 17 5 22। ठीक, अगला फिर बैंड डायग्राम को दर्शाइए। पृथ्वी, सूर्य और यहाँ समुद्र भी है। समुद्र पृथ्वी सूर्य के बीच का समुद्र। बच्चों जितने भी समुद्र हैं वो सभी पृथ्वी के अंदर में ही आ जाते हैं, है ना। तो निश्चित रूप से यदि इसको हम समुद्र माने तो ये पृथ्वी हो जाना चाहिए। और क्या सूर्य का पृथ्वी समुद्र से कोई रिलेशन है क्या, वो बिल्कुल सेपरेट चीज़ है। तो कंफर्म यहाँ भी आंसर क्या होना चाहिए, ए नंबर। चलिए, के जी से बड़ा है, जी ए से बड़ा है, ए आर से छोटा है, जी से छोटा है, तो इनमें से कौन सबसे छोटा है। देखो के कहा जी से बड़ा है, राइट, ऊपर हो गया बड़ा, नीचे हो गया छोटा। के जी से बड़ा है, जी ए से बड़ा है, जी ए से बड़ा है तो ए छोटा हो जाएगा। ए आर से छोटा है, ए आर से छोटा है, और ए आर से छोटा है तो इसका मतलब आर यहाँ भी आ सकता है, आर यहाँ भी जा सकता है, आर यहाँ भी जा सकता है, आर कहीं भी जा सकता है। क्योंकि छोटा होने के लिए यहाँ भी आर होगा तब भी ए छोटा होगा, यहाँ भी आर होगा तब भी छोटा होगा, यहाँ भी आर होगा तब भी छोटा होगा। तो आर के लिए अभी इस लाइन से कंफर्म नहीं, आगे पढ़ो। आर कहा ए आर से छोटा है और आगे लाइन में लिखता है आर जी से छोटा है। तो आर जैसे ही जी से छोटा हुआ तो कंफर्म एक आर का स्थान यहाँ हो गया, है ना, आर फिक्स हो गया। आपसे पूछा सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा कौन बन रहा है, ए, आंसर हो जाएगा बच्चों सी। नहीं, पता लगाएं कि आकृति में दिए गए टुकड़ों से कौन सी आकृति बनाई जा सकती है। तो ये चारों आकृति आपको जिस फिगर में नजर आ जाए तो इसका मतलब वही आंसर होना चाहिए, क्योंकि इसी आकृति को मोड़ मार के वो बनाया है। ठीक है, जोड़ जाड़ के जो भी। तो सबसे पहले आप देखिए कौन सी आकृति देखना पसंद करेंगे। ये चतुर्भुज, ये देखिए लग रहा है समलम चतुर्भुज टाइप। कैसा लग रहा है, समलम है ना, 2 पैरेलल 2 अनपैरेलल, एकदम समलम है। समलम कहीं नजर आ रहा है, इसमें नजर आ रहा है नजर। क्या इसको समलम कह सकते हैं क्या?
चलिए देखते हैं। उसके बाद ये वाला फिगर बच्चों नजर आ रहा है कहीं भी देखो तो? ये फिगर कहीं दिख रहा है? नहीं है, कहानी खत्म, हटाओ इसको। ये समलम देखो इसमें नजर आ रहा है, हाँ ये वाला देखो, ये देखो कुछ वैसा ही तो है, चतुर्भुज टाइप है ना समलम, ये मिला। ओके, अब देखो तो ये वाला फिगर मिल रहा है क्या? ये वाला फिगर मिला, हाँ यहाँ देखो, गौर करना, यहाँ देखो, हम पेन चला रहे हैं दूसरे कलर से, गौर करना। ये देखो यहाँ दिखता हुआ दिख रहा है, ये ऐसे ऐसे है ना, है ना? ये वाला फिगर देखो उल्टा है, मतलब है वही फिगर है ना। अब उसके बाद देखो ये चांद टाइप कुछ ऐसा, ये दिख रहा है ना, ये यहाँ पे नजर आ रहा है, ये ऐसे दूसरा कलर से यदि ले, ये ऐसा है क्या? ये वाला कौन सा फिगर बचा? ये वाला ना, तो कुछ ऐसा है बच्चों, देखो ये ऐसे, ये ऐसे, ठीक है। और इसके बाद ये राउंड मारा है, देखो ये वाला फिगर मैच हो रहा है। और बचा कौन सा हमारा? ये बचा, ये भी ले लिए, ये भी दिख गया, और ये दिख रहा है, हाँ दिख रहा है ना, ये ऐसे ऐसे है ना, और ऐसे ये है, ये वाला भी फिगर। तो कन्फर्म आंसर कौन सा जाना चाहिए? 2 नंबर जाना चाहिए। रेड बच्चों, ऐसे ही दिमाग लगा के थोड़ा सा आँख को 6x6 रख के देखना होगा, है ना, तभी काम बनेगी। चलो यहाँ देखो, 4 विकल्पों में से पता लगाओ कि पारदर्शी शीट को बिंदुसार रेखा पर मोड़ने पर पैटर्न कैसा दिखाई देगा। ये मोड़ा कैसे है बच्चों? तो मोड़ा है ऐसे, क्योंकि देखो हर एक में फिगर राइट साइड में दिख रहा है। कहाँ दिख रहा है? लेफ्ट सभी का खाली है, राइट साइड में दिख रहा है, मतलब फिगर को ऐसे मोड़ा है। किस दिशा में? ये ऐसे मोड़ा है। तो जैसे इसको ऐसे मोड़ेंगे बच्चों ना, तो इसको ऐसे मोड़ोगे तो ये देखो गजब का फिगर है, ये ऐसे है, ठीक है। इसको जब आप ऐसे मोड़ेंगे ना, कल्पना करना, कल्पना ये ऐसे बन जाएगा। ना समझ में आए ना, एक काम करना, एक कागज लेना और उस कागज में तुम ये लाइन ऐसे लिखना, और कागज में फिर ऐसे थोड़ा सा कलम को एकदम गथा के, है ना, थोड़ा टाइट से ऐसे करके करना, और पीछे पलटना, तो मतलब पीछे से देखना, उसी फिगर को पीछे से देखना ऐसा पलटा हुआ नजर आएगा, ठीक है, पक्का। लिखने के बाद उस पन्ने के पीछे में पलट के देखना ऐसा ही दिखेगा, है ना। तो जब ऐसा दिखेगा तो ये कंप्लीट कुछ ऐसा आ जाएगा ना, ऐसा आएगा। तो ये वाला फिगर कहाँ दिखाई पड़ रहा है? दैट इज 4 नहीं। और एक चीज, ये लाइन ऐसे, इसमें तो कोई छेड़छाड़ नहीं होगा ना, तो ये लाइन ऐसा है, देखो ये ऐसे और ऐसे है ना, तो ये ऐसे होना चाहिए। कहाँ? ये वाला। कंफर्म कौन सा जा रहा है? 4 जा रहा है ना? नहीं, कुछ बच्चे के दिमाग में ये भी तो नहीं आएगा, इसका लाइन नीचे है, तो इसका लाइन देखो कैसे है, ये वाला लाइन में परिवर्तन नहीं होगा ना बच्चों। और यहाँ कैसे हो गया? देखो ये लाइन ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, तो ऐसे कैसे हो जाएगा? तो कंफर्म है कि 4 जाएगा। 4 ऑप्शन किस में? सी में, यानी आंसर देना है आपको सी। तो बच्चों ये थे आप सभी के आज के 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजनिंग के प्रश्न, जिसका मैंने डिस्कशन आप सभी के बीच किया। आप सभी को कैसा लगा? जरूर आप लाइक, शेयर और कमेंट करना नहीं भूलिएगा। और बच्चे पहली बार यदि चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। थैंक यू सो मच।